स्टूडेंट्स, आज हम पुनः थर्ड चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और उस चैप्टर का हमारा चैप्टर पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात विद्युत विभव वाला चैप्टर चल रहा है। तो इस चैप्टर में अभी आप वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, उसका मात्रक, उसकी बेमापी आप ज्ञात कर चुके हैं। आगे हमें वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो आपको इसको वैद्युत विभव को हम समाकलन के रूप में किस प्रकार प्रिपेक्ट करेंगे। v बराबर माइनस आपका इन्फिनिटी टू r और यहाँ आपका आ जाएगा ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब यदि आप इस पे वेक्टर नहीं लगाते हैं तो भी सही है, और वेक्टर लगा देते हैं तो आपका चल जाएगा ई डॉट क्या आ गया हमारा dr आ गया। तो ये आपका रेखीय समाकलन क्या रहेगा, v बराबर माइनस इन्फिनिटी टू r ई dr। अब आप यदि इसको परिभाषित करना चाहते हैं तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव अनंत से दिए गए किसी बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक रेखीय समाकलन के बराबर होता है। इसको आपको ध्यान होना चाहिए कि इसकी हम फोटो आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर चुके हैं, तो वहां आपने सब लिख लिया होगा। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव अनंत से दिए गए, जैसे आपका ये है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, तो ए और बी दो बिंदु हो गए और ये आपकी अनंत वाली स्थिति है, ये हम अनंत माने। तो अनंत से यदि हम किसी आवेश को यहाँ तक लाते हैं तो ये इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी क्या होगी r। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे v बराबर माइनस। अब माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं तो इसकी दिशा कहाँ की तरफ है, इस तरफ, लेकिन आप इसके विपरीत कार्य कर रहे हैं तो क्या लगा दिया जाता है, माइनस का साइन लगा दिया जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि आगे जो हमारी हेडिंग है, विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो दो बिंदुओं के बीच आप कार्य निकाल चुके हैं। दो बिंदुओं के बीच कार्य का आपने विद्युत विभवांतर की डेफिनेशन देखी थी विभव की, उसमें क्या लिखा था, VA माइनस VB बराबर क्या होता है W अपॉन Q0। अब यदि आप यहां से कार्य निकालना चाहते हैं तो W बराबर क्या आ जाएगा, VA माइनस VB मल्टीपल में क्या आ जाएगा आपका Q0। ये हमने कार्य निकाल लिया। ये क्या है आपका दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। अब यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो उस स्थिति में जब आप कार्य निकाल चुके हैं तो इसके आगे हम और इसको परिभाषित कर सकते हैं कि यदि वैद्युत क्षेत्र में आपका आवेश क्या हो Q, और उन दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर हो वो किससे प्रदर्शित किया गया हो, डेल्टा V से। यदि वैद्युत क्षेत्र में Q आवेश वाले कण को दो बिंदुओं के बीच जो वैद्युत विभवांतर है वो डेल्टा V है और आवेश क्या है आपका Q, तो इसको आपको यदि यहाँ पे लिखना है तो आप इसी को क्या लिख सकते हैं, W बराबर Q0 इंटू V डेल्टा V। अब जैसे मान लिया यहाँ Q0 लिया तो यहाँ Q भी ले सकते हैं और Q0। अब यहाँ यदि आपको दिक्कत हो रही है क्योंकि दोनों का डिफरेंस हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा V के द्वारा, तो
तो यही आपका W बराबर कार क्या हो गया, Q इंटू डेल्टा V। अब यदि दो आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र हैं, यदि वैद्युत क्षेत्र है और दो आवेश आपके एक बिंदु से दूसरे बिंदु जा रहे हैं तो वो गति करेंगे, और जब किसी कण में गति उत्पन्न होती है तो वह आप जानते हैं कि वह कण जो कण कार्य करेगा वह किसके बराबर होगा, उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो यह इसका जो कार्य है वो किसके बराबर हो गया, गतिज ऊर्जा के बराबर। यदि वैद्युत क्षेत्र में कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए स्वतंत्र है या आवेशित कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए स्वतंत्र है, तो उस स्थिति में जो कार्य किया जाएगा वह उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो यही आपका K बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा V। अब आगे आप जानते हैं क्योंकि कण है तो कण का द्रव्यमान होगा और V वेग से वो गति करेगा। तो वैसे आपके V वेग से जब गति करता है तो कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 mv² बराबर Q इंटू डेल्टा, Q इंटू क्या आ जाएगा, डेल्टा V। तो हमारा सूत्र क्या बन गया, 1/2 mv² बराबर Q इंटू डेल्टा V। अब यदि आप यहां से V की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, V² बराबर 2Q इंटू डेल्टा V अपॉन में क्या आ जाएगा, M। तो V बराबर हमारा प्राप्त क्या हो जाएगा, 2Q इंटू डेल्टा V अपॉन M। तो किसी कण का वैद्युत क्षेत्र में वेग क्या, यदि कोई आवेशित कण है और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर डेल्टा V है और उस कण का द्रव्यमान M है, तो उस कण का वेग क्या हो जाएगा, V बराबर √2Q मल्टीपल डेल्टा V अपॉन M। हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम शॉर्ट में EV कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उपयोग हम जो आपका कार का मात्रक होता है, कार का मात्रक वैसे जूल होता है, लेकिन यहाँ आप लोगों ने देखा है कि W बराबर V इंटू Q हम फाइंड कर चुके हैं। उसके अनुसार कार का मात्रक आपका वोल्ट कूलम हो जाता है। लेकिन यहाँ आप कार के मात्रक को यदि हम निकालना चाहते हैं तो यहाँ आपने आवेश पढ़ रहे हैं, आवेशित कण हैं, तो यहाँ कोई भी परमाणु होता है तो नाभिक, उसमें नाभिक होता है और नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आपके ये परमाणु हैं, ये बहुत छोटी भौतिक राशियां हैं। तो इन छोटी भौतिक राशियों को हम कार का उसकी यदि मात्रक निकालना है इन छोटी भौतिक राशियों के रूप में, तो कार का आपका छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, EV। तो आपका जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो आपका ये आएगा कि 1 EV किसे कहते हैं, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार का एक सबसे छोटा मात्रक है। अब यदि आपको इसको परिभाषित करना है तो परिभाषित आप इस प्रकार करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है, जबकि उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। परिभाषा समझ में आ रही है? ये आपको समझ में आया कि नहीं? यह है इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार का एक छोटा मात्रक है जिसका प्रयोग हम परमाणु भौतिकी में करते हैं। अब आपका क्वेश्चन आता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है और क्या किसे कहते हैं। तो परिभाषा आपकी बहुत सिंपल है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है,
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर हो। अब इसको हम आगे लेते हैं। अभी आपने सूत्र क्या लिखा था, W बराबर Q0 इंटू VA माइनस VB। अब डेफिनेशन के अनुसार आपने एक कण माना है, कण मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, Q बराबर आवेश E है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को ले जा रहा है, तो E बराबर क्या होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। VA माइनस VB बराबर क्या हो गया आपका 1 वोल्ट, और W बराबर आपका कितना हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 जूल। अब आपको यहाँ कार्य निकालना है, तो कार्य के लिए आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना क्या होता है। तो W का यहाँ इस पे मान निकालना है आपको, तो 1 वोल्ट इतना लिख देंगे। इसके पश्चात आप W बराबर यहाँ यही कोमा लगा के लिखे दे रहे हैं, W बराबर 1 eV 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको आपको वोल्ट और जूल में संबंध निकालना है, तो इसके लिए आप इसका मान सूत्र में रख देंगे। यहाँ सूत्र में आप रखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर यहाँ आपका आवेश कितना है 1.6 मल्टीपल 10 की पावर माइनस 19। VA माइनस VB का मान कितना है 1 मल्टीपल में 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 मल्टीपल 10 की पावर माइनस 19 आपका क्या हो जाएगा जूल। ये समझ में आ गया आपको। मात्रक 1 इलेक्ट्रॉन मात्रक हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 मल्टीपल 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है। अब यही आप क्या कर सकते हैं 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.6 10 की पावर माइनस, अब से 19 है तो 19 में से 3 चला जाएगा, क्योंकि किलो में पावर कितनी रहती है 3, तो कितना बचेगा 16 जूल। फिर इसके बाद किलो के बाद हम कितना लिख सकते हैं मेगा, तो मेगा के लिए आपका 1 MeV बराबर कितना आ जाएगा 1.6 मल्टीपल 10 की पावर माइनस, अब यहाँ 6 होता है तो आपका कितना आ जाएगा 13 जूल। इसके बाद मेगा के बाद आपका आता है बीटा में क्या आ जाएगा 1 BeV बराबर 1.6 मल्टीपल 10 की पावर माइनस 10 जूल। तो इस तरह आपके ये छोटी भौतिक राशियों का कार्य का मात्रक है। कितने मिनट? नेक्स्ट आपकी हेडिंग है विद्युत विभव का भौतिक महत्व। इसको समझते हैं। विद्युत विभव का भौतिक महत्व। भौतिक का मतलब आप जानते हैं प्रकृति से संबंधित होता है कि हमारी प्रकृति में जो घटनाएं घटती हैं वो किस प्रकार होती हैं, उसी से मिलता जुलता आपका भौतिक महत्व है। भौतिक महत्व में जैसे आप जानते हैं कि जो द्रव अधिक दाब वाला होता है वह द्रव हमेशा कम दाब वाले द्रव की ओर प्रवाहित होता है। उसी प्रकार जब किसी वस्तु का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है तो वह टेम्परेचर धीरे धीरे कम टेम्परेचर वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। जैसे आपने कढ़ाई है या एक आप चमीटा लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ लेते हैं जिसको आप लौ पर रखी हुई वस्तु को पकड़ते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो लौ गर्म यहाँ पे आपकी करती है वो लौ आपको करती गर्म यहाँ है, लेकिन जो वस्तु जो आप डंठल या कुछ चीज़ उससे लगाए रहते हैं लोहे की, तो वो भी आपकी धीरे धीरे गर्म हो जाती है। दूसरा हम एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि जब हम किसी छड़ की एक नोक को गर्म करते हैं तो वह धीरे धीरे वह छड़ की दूसरी नोक की तरफ भी टेम्परेचर धीरे धीरे जाने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि अधिक टेम्परेचर कम टेम्परेचर की ओर गति करता है।
उसी प्रकार आपका अधिक आवेश वाला विभव हमेशा कम आवेश वाले विभव की ओर जाता है। जिस प्रकार आप जानते हैं कि ऊष्मा पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, द्रव अधिक दाब वाला द्रव कम दाब वाले द्रव की ओर जाता है, तो वह द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। उसी प्रकार विद्युत विभव भी एक भौतिक राशि है जो उसके आवेश के प्रवाह की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। यदि आप भिन्न भिन्न विभवों वाली दो वस्तुओं को परस्पर किसी तार द्वारा या किसी और इंस्ट्रूमेंट द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाते हैं या दोनों को पास पास रखते हैं, तो उस स्थिति में जो अधिक विद्युत विभव वाली वस्तु होगी उसका विभव हमेशा कम विद्युत विभव वाली वस्तु की ओर तब तक जाता रहता है जब तक कि उन दोनों वस्तुओं का विभव आपका कैसा हो जाए, समान ना हो जाए। यही आपका विद्युत विभव का भौतिक महत्व है कि यदि भिन्न भिन्न विभव वाली दो वस्तुओं को संपर्क में रखा जाता है तो उसमें अधिक विभव वाली वस्तु का जिस वस्तु का विभव अधिक होता है वो कम विभव वाली वस्तु की ओर तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों का विभव कैसा ना हो जाए, समान ना हो जाए।